हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप बहुत बढ़िया होंगे। जब भी रेलवे के बारे में बात होती है तो इंजन्स, डब्बे, सिग्नलिंग सिस्टम्स और न जाने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत बात होती है। छूट जाता है हमारा रेल का पटरी, तो इसका क्या? तो जैसे नाम में ही देखते हैं, रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी। तो आज हम बात करने वाले हैं रेल के बारे में, मतलब ट्रेन की जो पटरियां होती हैं इसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 16वीं सदी में सबसे पहले लकड़ियों के ट्रैक का इस्तेमाल हुआ। यूरोप में खदानों के अंदर से खनिज लवणों को निकालने के लिए लकड़ी के पटरी लगाए गए, जिसके ऊपर घोड़ों की मदद से घोड़े गाड़ियों से खनिज लवणों को बाहर निकाला जाता था। उसके बाद आया औद्योगिक क्रांति का सदी, 18वीं सदी। इस सदी में अब लकड़ी के जो पटरे थे, क्योंकि वो तो रख रखाव में काफ़ी दिक्कत होती थी उसमें, और सस्ते तो वो बेशक थे। तो 18वीं सदी में फिर लोहे ने लकड़ी को रिप्लेस कर दिया। लकड़ी की जगह अब लोहे आ गए। 1804 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने भाप इंजन के साथ पहली बार रेलवे ट्रैक को यूज़ किया। फिर धीरे धीरे समय गुजरा। 1825 में जॉर्ज स्टीफन ने पहली सार्वजनिक रेलवे ट्रैक बिछाई, जो इतिहास में दर्ज है। और उसके बाद लगातार इसमें विकास होता रहा। तो ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी कि पटरी अस्तित्व में कैसे आई। लेकिन आज जो अभी हम मॉडर्न ट्रैक्स यूज़ करते हैं, जो अभी आप मेरे नीचे देख रहे हैं, 60 केजी का रेल, यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लगा और किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे। शुरुआती दौर में हम डबल हेडेड रेल यूज़ करते थे। डबल हेडेड रेल कहने का मतलब होता था वो दोनों सिरा जो था उसका एग्जैक्ट सेम होता था। प्लान ये था कि एक सिरे को यूज़ करेंगे, ट्रेन चलाएंगे उसके ऊपर। जब ऊपर का एक सिरा घिस जाएगा या प्रॉब्लम आ जाएगी तो रेल को हम पलट देंगे। पलटने से क्या होगा कि दूसरे हिस्से को भी हम यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि काफ़ी किफ़ायती भी रहेगी और आसानी भी होगी। लेकिन प्लान ज़्यादा दिन तक ये सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्योंकि इस पटरी को टिकाने में काफ़ी दिक्कत आती थी। ऐसे उस समय स्लीपर्स के जगह पे हम ये जो कंक्रीट स्लीपर हम यूज़ कर रहे हैं, उस समय लकड़ी के स्लीपर्स यूज़ करते थे। उसके ऊपर चेयर प्लेट्स वगैरह होते थे, इस तरह का ही कुछ आकृति होती थी जिसके द्वारा उसे फिक्स किया जाता था। लेकिन ट्रेन की स्पीड इंक्रीज नहीं कर पाते थे और घटनाएं होती रहती थी, क्योंकि वो डिज़ाइन में आपने देखा होगा कि उसको टिकाना काफ़ी मतलब चुनौती भरा काम था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेकंड आया बुल हेडेड रेल। मेनली ये डिज़ाइन में किस तरह से परिवर्तन आया, ये उसके बारे में एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बुल हेडेड रेल आया। बुल हेडेड रेल में प्रॉब्लम ये थी कि बुल हेडेड रेल का ऊपर का हेड जो था वो तो चौड़ा था, वेब भी ठीक था, लेकिन नीचे का फ्लैंज जो होता है, जैसे आप जानते हैं कि अभी मॉडर्न रेल में जो भारत में हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये ऊपर वाले पार्ट को हेड, बीच वाले को वेब और नीचे वाले को फ्लैंज कहा जाता है। तो ये चौड़ा होने के कारण क्या है, रेल की पटरियां आराम से टिक पाती हैं। तो उसका फ्लैंज पतला होने के कारण ट्रेन की पटरियां मतलब स्टेबल नहीं थी, स्थिर नहीं थी, जिसके वजह से भी दुर्घटनाएं होती थी और ट्रेन को स्पीड भी नहीं चलाया जा सकता था। बहुत मतलब दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। उसके बाद आया ये बिल्कुल मॉडर्न जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये रेल की पटरी, ये डिज़ाइन आया। लेकिन ये डिज़ाइन आने से पहले भी ऐसा नहीं है, और इसके बीच में ये ब्लास्ट वगैरह जो हैं, ये गिट्टियाँ वगैरह हैं, ये इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। इससे क्या हो गया, स्थिरता में थोड़ी और सुविधा होने लग गई, ट्रेन और अच्छे से चलने लग गई। तो ये सब तो साथ साथ होता ही रहा, फिटिंग्स वगैरह भी डेवलप होते रहे साथ साथ। अब आ जाते हैं रेल पे। तो ये डिज़ाइन तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जैसे ये अभी 60 केजी का रेल लगा हुआ है। 60 केजी रेल कहने का मतलब होता है 1 मीटर रेल अगर इसका काट करके हम वेट करें तो लगभग 60 किलो वजन आता है। और इसके बीच में और भी फिटिंग्स भी बहुत सारे आए। CST9 आया, STO आया, IRS आया। वो लोहे की पट्टियाँ होती थी, उसके ऊपर रेल के ट्रैक्स को लगाए जाते थे। अभी भी कहीं कहीं आप पुराने स्टेशनों में आप जाएंगे, जो डेड हुआ पड़ा रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे देखेंगे तो पुराने कुछ कुछ आपको लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 60 केजी सीधे रेल की पटरी नहीं आ गई। इसके पहले डिज़ाइन यही रहता था, लेकिन वो पटरियाँ हल्की होती थी, इससे इसके बनिस्पत पतली होती थी। गेज मीटर वगैरह के बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो
वीडियो लंबी हो जाएगी, सिर्फ ट्रैक पे ही रहते हैं आज। अगली वीडियो किसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सेम डिज़ाइन की रहती थी, लेकिन वो पतली होती थी। उसका नाम होता था 60 LBS, 80 LBS, 90R, 52 kg। 90R और 52 kg तो अभी भी मतलब इस्तेमाल में आ रही हैं। हमारे भी बहुत जगह एरिया में, हमारे सेक्शन में 52 kg और 90R को यूज़ किया जाता है। लूप लाइन्स वगैरह कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से रेल की पटरियों का विकास हुआ, और लकड़ी की पटरी से स्टार्ट होकर के हमने यहाँ तक सफ़र तय करते हुए आज 60 kg रेल के ऊपर हम अपने ट्रेन को चलाते हैं। इसके ऊपर और मैग्नेटिक और बहुत सारी अलग अलग तरह के भी ट्रैक्स आ चुके हैं, लेकिन हम इस ट्रैक की बात करते हैं। तो होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको। आपको ये वीडियो देने के लिए मैंने आज लंच भी स्किप किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।